स्ट्रेचर, मान लीजिए कि स्ट्रेचर देखा है सभी ने, देखा है ना, हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा। अब मान लीजिए खेलते खेलते चोट लग गया, वो चल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है तो क्या है, आपके पास अगर स्ट्रेचर है तो ठीक है, तो स्ट्रेचर नहीं है और व्यक्ति को क्या है वहां से दूसरे जगह पर ले जाए। जैसा कि आज रेपरा हायर सेकेंडरी स्कूल में आपके द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर के एक प्रशिक्षण दिया गया, कैसा क्या प्रशिक्षण रहा? हमने स्कूल सेफ्टी के प्रोग्राम किया है, जिसमें स्कूल में क्या क्या इमरजेंसी जा सकती है, जिसमें बच्चों को क्या बताया जाए जिससे कि वो उस इमरजेंसी के दौरान खुद को सेव करते हुए आराम से बिना कोई इंजरी हुए बाहर निकल सकें। जैसे अर्थक्वेक आ सकता है, तो अर्थक्वेक में हम क्या चीज़ें हम अपनाएंगे जिससे हम लोग सेफली बाहर निकल सकते हैं, तो वो चीज़ें हमने इन्हें बताया, जैसे ड्रॉप, होल, कवर, ये करते हुए हम लोग बाहर निकल सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के विषय में जैसा कि बताया आपने हमारे बच्चों को, दर्शकों को, तो मैं चैनल की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है इनके यूज के लिए, तो फायर ट्रायंगल क्या होता है और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ कहाँ होता है? जैसे फायर ट्रायंगल, उसमें तीन चीज़ों, कोई भी आग लगने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक ऑक्सीजन की, एक हीट की और एक फ्यूल सोर्स की। तो सोर्स जो भी चीज़ें हमें, अब उनमें से अगर कोई भी चीज़ें उसे नहीं मिल पाती है तो आग बुझ जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का तरीका, एक मेथड होता है पास, पी फॉर होता है पुल द पिन, ए फॉर एम द नोजल, जो नोजल होता है उसे एम करना है जहाँ आग लगे उस साइड में। एल फॉर, एस फॉर होता है स्टीज द हैंडल, जो हैंडल होता है उसको दबाना है और स्विप साइड बाय साइड, मतलब जहाँ आग लगी उसे उस साइड में स्विप करना है जिससे आग को बुझाया जा सके। टाइप्स ऑफ फायर क्या होती है, कितने प्रकार की फायर रहती है? 5 प्रकार की होती है, टाइप ए, बी, सी, डी, ई। ए में होती है साधारण आग, जो कि जैसे हम लोग नॉर्मल आग देखते हैं, लकड़ी की आग या फिर कपड़े वगैरह की आग होगी। टाइप भी होती है तेल की आग, जो पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, इन सब की। फिर धातु की आग हो गई, इलेक्ट्रिक हो गई और मेटल की आग हो गई, ये सब चीज़ें। तो ये CO2 का यूज कहाँ करते हैं सर? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फायर एक्सटिंग्विशर CO2 जो आता है, इसका यूज किस प्रकार की फायर में होता है? ये कार्बन टाइप ए जो होता है, टाइप ए फायर है, उसमें यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक में भी यूज कर सकते हैं इसका? CO2 का नहीं कर सकते। CO2 को नहीं कर सकते, फोम का उसमें जनरली क्या है, जो उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें आप देखिएगा मेंशन रहता है किस टाइप की आग में उसे बुझाया जाता है, ए, बी, सी, इस प्रकार की आग वहाँ पे उसमें मेंशन रहता है। तो अगर हमें पता होगा कि आग किस प्रकार की है तो हम लोग उसी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके उसे बुझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशिक्षण दिया गया है, ये सरकार की ओर से कि शासन की ओर से ऐसी कोई योजना चल रही है और कहाँ कहाँ दिया गया है? अब केंद्र शासन, NDRF, वाराणसी की टीम 8 सदस्यीय हमारे यहाँ आई और उन्होंने बच्चों को प्रशिक्षण दिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन सीधे काम भी करते हैं और इस समय विभिन्न तहसीलों में जाकर के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे, नागरिक, जनप्रतिनिधि सजग रहें और विभिन्न प्रकार की बाढ़ आपदा, अग्नि दुर्घटना, भूकंप आपदा, आकस्मिक दुर्घटनाएं, हार्ट अटैक वगैरह की संभावनाएं, प्राथमिक उपचार का इन्होंने अच्छे से तौर तरीका बताया है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के बच्चों को और नागरिकों को लाभ मिलेगा। जैसा कि NDRF की टीम ने सर यहाँ प्रशिक्षण दिया है, तो मुझे तो लगता है आसपास क्षेत्र में भी ऐसा आयोजन बीच बीच में ग्रामीण एरिया में भी होने चाहिए ताकि ये जागरूकता बढ़े लोगों। हमारे पन्ना जिले में प्रत्येक तहसील मुख्यालय में कार्यक्रम चल रहा है। कल सेमरिया तहसील में हुआ था, आज हमने रायपुरा की आमंत्रित किया और इन्होंने कार्यक्रम किया। आगे भी ये कार्यक्रम करते हैं। थैंक यू। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण JD न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।